सो कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल एंड आई होप कि आप अपनी पढ़ाई एंड फैमिली का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे होंगे। वी आर गोइंग थ्रू दी सीरीज, कौन सा? वन वर्ड सब्सटीट्यूट। सो आज हम लेक्चर 8 करने वाले हैं। ओके एंड मैं आपको एक बताना चाहती हूँ बात की, ये जो है ये CHSL 2022 के इडियम्स नहीं, सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वन वर्ड सब्सटीट्यूट है। ओके ये वन वर्ड सब्सटीट्यूट है। ओके कौन सा है? 2022 का, और जो CGL में आए हुए हैं, SSC CGL में। ओके सो हम प्रीवियस ईयर कर रहे हैं और आज लेक्चर 8 कर रहे हैं। अगर आपने पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज जाइए और देखिए, ठीक है? ये सारे बहुत ही यूजफुल है सारे एग्जाम्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का हम। पहला क्या है? ए ग्रुप ऑफ 3 नोबल्स ईच कंप्लीट इन इटसेल्फ। 3 नोबल्स ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? तो पहला है त्रिवेद। त्रिवेद किसको बोलते हैं? त्रिवेद मतलब होता है ये मेटल स्टैंड और आयरन पॉट जिसको बोलते हैं, मेटल स्टैंड, ओके, एंड आयरन ट्राइपॉड भी बोलते हैं हम उसको। बताती हूँ आपको कैसा होता है। देखो, आपने घर में देखा होगा आपने, जैसे मान लो कोई बर्तन है, ठीक है, उसको यूज किया जाता है, इस टाइप का बना होता है, नीचे से उसमें स्टैंड इस टाइप का लगा होता है, स्टील का होता है। अभी तो फिगर नहीं मेरे पास तो मैं दिखा पाऊँ, ठीक है, आप समझ गए होंगे। जिसपे रख के हम इसके ऊपर कुछ रखते हैं, मतलब वो जमीन से टच नहीं होता, ठीक है, उसमें इस टाइप का नीचे लगा होता है पैर उसके, ठीक है, जमीन से वो टच नहीं होता, दैट इज कॉल्ड मेटल स्टैंड। उस पे हम बनाते भी हैं सब कुछ, ठीक है। लिट्टी वट्टी अगर बिहार से हैं आप लोग, आपको पता होगा, उस पे ही बनता है, ठीक है। ट्रायोलॉजी, ट्रायोलॉजी मतलब क्या होता है? ट्रायोलॉजी का मतलब होता है जो नोबल्स का, 3 नोबल्स का ग्रुप जो हो, 3 नोबल्स का ग्रुप जिसको बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ट्रिपलेट। ट्रिपलेट किसको बोलते हैं? जो जैसे जुड़वा बच्चे होते हैं, है ना, और जो 3 होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट। तो वंस ऑफ ए चिल्ड्रन जो सेम टाइम में बॉर्न होते हैं, बॉर्न एट द सेम टाइम, born at the same time, okay. And next one is trimbur. Trimbur मतलब क्या होता है? each of 3 offers jewelry। मान लो कोई ज्वेलरी ले रहे हैं हम, ठीक है, तो उसमें 3 के साथ जो हमको एक ऑफर मिलता है, that is called trimbur, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ट्रायोलॉजी, B. Next one is a herd or flock of animals being driven in a body, ठीक है। तो flock of animals को क्या बोलते हैं? ड्रोव। ड्रोव मतलब क्या होता है? ड्रोव का मतलब होता है जो लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल है, ओके, लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल। क्लस्टर, क्लस्टर का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ जिसको हम सिमिलर टाइप के पीपल जो होते हैं ना, सिमिलर थिंग्स ऑफ पीपल, उसको हम बोलते हैं क्लस्टर का मतलब, ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, ओके। नेक्स्ट वन इज थ्रॉन्ग। थ्रॉन्ग का मतलब जो बहुत ज्यादा क्राउड, भीड़ जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, क्राउड मास। तो ये दोनों सेम ही हो गए, एक दूसरे के सिनोनिम्स है, क्राउड एंड मास। सो आंसर क्या हो जाएगा? ड्रोव। लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल्स को हम बोलते हैं ड्रोव। नेक्स्ट वन इज अ प्लेस वेयर कॉइन्स, मेडल्स और टोकन्स आर मेड। जहाँ पे मेडल, टोकन, ये सब बनता है, कॉइन वगैरह, उसको हम क्या बोलते हैं? ओके तो ये तो बहुत ही सिंपल, आपको समझ भी आ रहा होगा। देखो, वर्कशॉप तो होगा नहीं, ठीक है, मिल भी नहीं होगा, कास्टिंग भी नहीं होगा, तो साफ साफ ही दिख रहा है, कोई रिलेशन ही नहीं है यहाँ पे इसका, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा? मिंट। मिंट का मतलब होता है जहाँ पे कॉइन, मेडल और टोकन बनते हैं।
नेक्स्ट क्या है, वन हु डज नॉट टेक एनी अल्कोहलिक ड्रिंक, जो अल्कोहलिक ड्रिंक नहीं लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? तो एस्ट्रोलॉजर किसको बोलते हैं? ज्योतिषी, है ना, तो ये तो होगा नहीं। ज्योतिषी, परफेक्टनिस्ट, जो हर चीज में परफेक्ट है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, वेजिटेरियन, जो नॉनवेज नहीं खाते, जो ओनली प्लांट एंड वेजिटेबल्स खाते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? टी टोटलर। इसका मतलब होता है जो अल्कोहलिक नहीं है, जो अल्कोहलिक ड्रिंक नहीं लेते हैं, दैट इज कॉल्ड टी टोटलर। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्या, पर्सन हु लिसन टू समवन्स प्राइवेट कन्वर्सेशन विदाउट देम नोइंग। किसी का प्राइवेट बात सुनना, किसी का प्राइवेट कन्वर्सेशन सुनना, उसको क्या बोलते हैं? स्पाई मतलब तो क्या होता है? जासूस, तो ये तो होगा नहीं। जासूस जो है, आपको होगा मैम ये भी तो मतलब छुपके ही डिटेक्टिव टाइप का काम करता है, तो ये करता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, विदाउट किसी के परमिशन प्राइवेट बातें नहीं सुनता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? प्राइवेट कन्वर्सेशन की बात हो रही है, सो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज इन्फिल्ट्रेटर। इन्फिल्ट्रेटर मतलब क्या होता है? इन्फॉर्मर। ठीक है, इन्फॉर्मर। फिर क्या है, ये देखो, सीक्रेट एजेंट भी नहीं होगा। ठीक है, कन्वर्सेशन नहीं सुनता सीक्रेट एजेंट। ठीक है, एवेस ड्रॉपर विल बी आंसर। इसका मतलब होता है जो किसी की बातें प्राइवेट कन्वर्सेशन विदाउट इसकी परमिशन सुनता है। नेक्स्ट वन इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम क्या बोलते हैं? तो एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? साइंस विच इज साइंस दैट डील्स विथ सेलेस्टियल बॉडीज। बचपन में आप सब पढ़े होंगे। ठीक है, सेलेस्टियल बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है ना, तो ये तो आंसर होगा नहीं, मतलब ये जो प्लैनेट वगैरह से रिलेटेड, प्लैनेट भी वही होता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, प्लैनेट क्या होता है? जैसे अर्थ एक प्लैनेट है ना, तो ये तो आंसर होगा नहीं दोनों। ठीक है, कॉन्ग्रीगेशन। एंड नेक्स्ट वन इज कंसलेशन। इसका मतलब क्या होता है? गैदर होना, तो ये तो आंसर नहीं होगा। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर विल बी ग्रुप ऑफ स्टार्स। सो आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? डी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है देखते हैं। इसका मतलब होता है कि जो सिंबल है, मतलब रिलीजियस वर्कशॉप होता है ना, रिलीजियस के लिए जो वर्कशॉप होता है उसको हम बोलते हैं। ओके, तो ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज हैविंग नो बाउंड्रीज और लिमिट्स। जिसकी कोई बाउंड्रीज और लिमिट नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं? तो कोलोसल मतलब क्या होता है? कोलोसल, ट्रेमेंडस, इन्फिनाइट, इस सारे का मतलब ना लगभग एक ही होता है। ठीक है, इन्फिनाइट नहीं, सॉरी, इनॉर्मस, इन सबका मतलब क्या होता है इसको छोड़कर? तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, इन्फिनाइट। इन सबका मतलब क्या होता है? ह्यूज और लार्ज, सबका मतलब। ठीक है, ह्यूज और लार्ज। सो आंसर यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। नेक्स्ट वन इज अ सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर ए पीरियड इन द पास्ट, दैट इज कॉल्ड व्हाट? तो क्रेविंग क्या होता है? क्रेविंग जो खाने पीने के लिए बहुत ज्यादा डिजायर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, मेरे को ये खाने का क्रेविंग हो रहा है, मीठा खाने का क्रेविंग हो रहा है, तीखा खाने का क्रेविंग हो रहा है, दैट इज कॉल्ड क्रेविंग। ठीक है, इमोशन, इमोशंस नहीं, मेमोरी नहीं। नॉस्टैल्जिया क्या होता है? जिसमें हमको क्या होता है कि बहुत ज्यादा लॉन्गिंग पीरियड इन द पास्ट, मतलब सेंटिमेंटल जो फीलिंग्स आता है, कभी दुख, कभी उस टाइप का, कभी हंसने का मन करेगा, कभी रोने का मन करेगा, दैट इज कॉल्ड। ओके, नेक्स्ट वन इज सॉफ्ट इनर पार्ट ऑफ ए नट और फ्रूट स्टोन, दैट इज कॉल्ड व्हाट? तो इसमें देखो, केर्नल का मतलब क्या होता है? केर्नल का मतलब कोर कंपोनेंट ऑफ, ये सॉफ्टर पार्ट ऑफ सीड जिसको हम बोलते हैं। ओके, सॉफ्टर पार्ट ऑफ सीड, सीड का जो सबसे सॉफ्टर पार्ट है दैट इज कॉल्ड कर्नल। ओके, कार्मेल मतलब होता है, कार्मेल हो गया, यहाँ पे बीन हो गया। बीन का मतलब भी क्या होता है? जो खा सकते हैं जो सीड। ठीक है, एडिबल सीड, लाइक हम लोग राजमा खाते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एडिबल सीड, एडिबल सीड। फाइन। पल्प मतलब जो सॉफ्ट पार्ट है, सॉफ्ट पार्ट ऑफ, सॉफ्ट और वेट पार्ट। ओके, वेट पार्ट ऑफ फ्रूट, लाइक मैंगो है तो उसकी पल्प, उसको हम खाते हैं, अंदर पल्प के अंदर जो सॉफ्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं। ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा? पल्प।
आपको अगर मैम कर्नल भी तो हो सकता है ना, तो ये नहीं होगा। अगर ये नहीं रहता ना, पल्प नहीं रहता, तब ये आंसर हो सकता था। ओके, सो अभी आंसर क्या हो जाएगा? पल्प। नेक्स्ट वन इज अ न्यूज और आर्टिकल दैट रिपोर्ट्स द रिसेंट डेथ ऑफ अ पर्सन। ऐसा आर्टिकल जो रिसेंट डेथ के बारे में, किसी पर्सन के डेथ के बारे में बताता है। तो एडिटोरियल मतलब क्या हो गया? एडिटर्स ओपिनियन जो अपना लिखते हैं, जो एडिटर होते हैं वो अपना ओपिनियन किसी टॉपिक के बारे में लिखते हैं, उसको हम बोलते हैं एडिटोरियल। आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि एडिटोरियल पेज होता है, ठीक है, जो हम हमेशा एग्जाम के लिए ज्यादातर पढ़ते हैं, दैट इज एडिटोरियल। ओके, रिव्यू तो अपना रिव्यू देना, फीडबैक देना, ठीक है। एंड ऑबिट्यूटरी इज डेथ नोटिस किसी का, ठीक है, डेथ नोटिस। मॉर्चरी विल बी आंसर, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट। बॉडीज आर केप्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टरी। डेथ नोटिस किसी के बारे में बताना। सो लेट्स डू रिवाइज वंस, फटाक से क्या क्या पढ़ा हमने देखते हैं। ग्रुप ऑफ नोवेल्स, ठीक है, जो क्या करता है? कंप्लीट है इटसेल्फ, मतलब जो ग्रुप ऑफ नोवेल्स है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रायम्विर। ओके। हर्ड ऑफ फ्लॉक एनिमल्स को क्या बोलते हैं? ड्रोव। प्लेस जहां पे कॉइन और मेडल और टोकन रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड मिंट। जो अल्कोहलिक ड्रिंक नहीं लेते, दैट इज कॉल्ड टीटोटलर। ओके। पर्सन हु लिसन समवन्स प्राइवेट, जो किसी की प्राइवेट कन्वर्सेशन सुनता हो विदाउट हिज परमिशन, इज कॉल्ड एवरस्टॉपर। ओके। ए ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशन। हैविंग नो बाउंड्रीज, और जिसकी लिमिट नहीं है, दैट इज कॉल्ड इन्फिनाइट। सेंटिमेंटल लॉगिंग फॉर ए पीरियड इन द पास्ट इज कॉल्ड नॉस्टैल्जिया। ओके। सॉफ्ट इनर पार्ट ऑफ ए नट और फ्रूट स्टोन इज कॉल्ड पल्प। जो डेथ रिसेंट रिपोर्ट किसी का देता है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टरी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ, और आप बहुत सारा लेक्चर भी लाने वाली हूँ मैं, एंटोनिम सीरीज भी लाऊंगी, ठीक है, फिलअप पॉइंट, बहुत सारा और, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।